बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। इसकी हमने थ्रू फैक्टराइजेशन इसकी हमने सोल्यूशन फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये आता है 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 आता है 3 इस इक्वल टू इसी तरह 4 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x 4 इंटू 1 आता है 4। अब इन सारों को हम इक्वेशन के एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये 3x स्क्वायर अपनी जगह माइनस 3 ये 4x इसका साइन प्लस है इस साइड पे आके ये माइनस 4x बन जाएगा। इसी तरह ये प्लस 4 भी माइनस 4 बन जाएगा। अब 3x स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं तो ये 4x आगे आ जाएगा माइनस 3 और माइनस 4 इससे आता है माइनस 7। इधर भी इज इक्वल टू 0 इधर भी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी में ये शिफ्ट हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्म में आ गया। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इधर वो 3 है और लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है वो है -7। 3 और -7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -21 और सेंटर में हमारे पास है -4। अब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -21 आए और उनको हम प्लस या माइनस करें तो -4 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? तो 7 और 3 अगर हम -7 और +3 को मल्टीप्लाई करें, -7 और +3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे रिजल्ट आता है -21 और -7 और 3 को अगर हम प्लस करें तो इससे रिजल्ट आता है -4। तो हमारे पास नंबर है -7 और +3। तो इसी -4x को हम इन टर्म ऑफ -7 और +3 लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद है प्लस 3x और -7x। ये लास्ट वाला जो -7 है ये अपनी जगह पे और ये 0 भी इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट वाले दो से अलग हम कॉमन लेंगे लास्ट वाले से अलग। तो इसमें कॉमन है एक तो 3 है और दूसरा x। 3x इसे अगर हमने कॉमन ले लिया तो इधर बच जाएगा सिर्फ x प्लस 3x चूँकि कॉमन निकल चुका है ऑलरेडी तो ये 1। इसी तरह इधर सबसे पहले तो माइनस साइन है और उसके बाद है 7। तो -7 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा x प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आता है इधर 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 अगेन कॉमन है तो इसको हम अगेन कॉमन ले लेंगे। x प्लस 1 अगेन कॉमन हो गया। इसके बाद है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स है दोनों मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 0 आया है तो इसको 0 प्रॉपर्टी हम कहते हैं। तो x प्लस 1 को अलग 0 के इक्वल ले लेंगे और 3x माइनस 7 को अलग से 0 के इक्वल ले लेंगे तो इधर से x का एक सोल्यूशन निकल आएगा। अगर इस 1 को हम इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाता है -1। तो एक सोल्यूशन तो आ गया है -1। इधर अगर हम देखें तो 3x अपनी जगह, ये -7 को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा +7। इसी तरह x अपनी जगह, ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये डिवीजन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7/3। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन गया -1 और 7/3। ये था इसका सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 6 ये है x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7। इसकी हमने थ्रू फैक्टराइजेशन सोल्यूशन फाइंड करनी है। पार्ट नंबर है 6। ये है x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7। अब इसको भी सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x 3x के साथ मल्टीप्लाई होके आता है 3x स्क्वायर। इसी तरह x अगर -5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आता है -5x। सेम इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद -6 को करेंगे। तो x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आता है, x और -7 मल्टीप्लाई होके -7। इसी तरह -6 और x को मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आता है, -6 और -7 को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। 6 7 42। अब इन सारों को इक्वेशन के एक साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इन दोनों की हम प्लस या माइनस करेंगे। तो ये हो गया 3x स्क्वायर अपनी जगह, -5x इज इक्वल टू x स्क्वायर, माइनस और माइनस दोनों माइनस है तो ये आएगा -13x प्लस 42। अब इन सारों को हम इक्वेशन के एक साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो इन सारों को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर -5x अपनी जगह, ये सारे अगर इधर हम शिफ्ट करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस साइन प्लस में। तो पहला है x स्क्वायर तो ये -x स्क्वायर बन जाएगा, फिर है -13 तो ये +13x, और लास्ट में +42 है तो ये -42 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस साइड पे कुछ नहीं बचा तो 0 बन गया। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, -5x और +13x, मतलब 13x माइनस 5x। तो 13x से अगर हम 5x माइनस करें तो ये बन जाएगा 8x, और ये -42 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो इसमें ओवरऑल कॉमन निकल सकता है। 2 इसमें कॉमन है, ये सारे 2 पे डिवाइड होते हैं। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम ओवरऑल इससे 2 कॉमन ले लेंगे। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, -42 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये 21 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को अगर हम इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये डिवीजन में चला जाएगा और जो भी चीज़ 0 पे डिवाइड होगा 0 ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इधर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1 और इधर है -21। तो 1 और -21 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट आता है -21। सेंटर में हमें गिवन है 4। अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -21 आए और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करें तो +4 आए। तो नंबर्स हैं हमारे पास 7 और 3। 7 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, लेकिन मसला है साइन का। 7 और 3, अब इधर हमें 4 चाहिए +4, तो इसको हम 4 रख ले, +7 छोड़ देते हैं, इसको माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है -21। और इन्हीं दोनों को अगर हम प्लस करें तो रिजल्ट आएगा +4। तो 4x को हम इन टर्म्स ऑफ +7 एंड -3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x +7x -21 इज इक्वल टू 0।
अब फर्स्ट वाले दो से अलग कॉमन लेंगे तो इनमें कॉमन है x, इससे x कॉमन हो गया तो ये x हो जाए x स्क्वायर हो जाएगा x, माइनस साइन अपनी जगह, ये सिर्फ बच जाएगा 3 क्योंकि x बाहर निकला हुआ है, प्लस इससे कॉमन है 7, ये दोनों 7 पे डिवाइड होते हैं इसलिए 7 कॉमन हो गए। अब 7x से 7 बाहर निकला है तो ये x प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आता है। 21 को अगर 7 पे हम डिवाइड करें तो 3 आता है, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इसमें अगेन कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, तो x माइनस 3 अगेन कॉमन, बाकी बच गया x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 3 को अलग से 0 के इक्वल कर लेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसी तरह x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इधर x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3 क्योंकि माइनस 3 को हमने इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो प्लस हो गई। इसी तरह इस 7 को भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये -7 बन जाता है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इस गिवन इक्वेशन का क्या आता है, +3 और -7, ये दोनों इसके हो गए सोल्यूशन सेट। मतलब अगर इन दोनों नंबर्स को हम अपने गिवन इक्वेशन में पुट करें इस वाले में तो दोनों साइड से सेम रिजल्ट आएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट 6 नंबर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दूसरे मेथड पे है।